अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से खबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जो होम डिलीवरी सर्विस है सिविल आईडी की, उसको फिलहाल वक्ती तौर के लिए रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है। यानी कि अभी होम डिलीवरी सर्विस जो है वो सिविल आईडी के नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि अभी फिलहाल जो कार्ड है वो जल्दी प्रिंट नहीं हो पा रहा है, यानी जो सिविल आईडी है वो जल्दी प्रिंट नहीं हो पा रहा है। जबकि सिविल आईडी भी है, कुवैती नागरिकों के कार्ड भी होते हैं, तो इसमें प्रिंट होने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो सिविल आईडी है वो होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। जिनको सिविल आईडी चाहिए वो आकर ऑफिस से ही उनको जो है वो सिविल आईडी लेना होगा। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में एक लड़ाई हुई जिसमें तकरीबन 100 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये लड़ाई जो है वो जाबिर अल अहमद एरिया से शुरू हुई और जहरा हॉस्पिटल तक ये लड़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रहा। जब पुलिस ने इस लड़ाई में शामिल लोगों की जांच की तो पता चला कि 100 लोग इस लड़ाई में जो है वो शामिल थे। 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो कुवैती नागरिक ही हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ अब जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में तमाम कंपनियों को मिनिस्ट्री की तरफ से वार्निंग दी गई है कि वो अगर अपने वर्कर की सैलरी जो है वो वक्त पर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, यानी वक्त पर अपने वर्कर की सैलरी नहीं देते हैं जो कंपनी वाले हैं, तो उनकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिक जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। जी हाँ, तो अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को टाइम पर सैलरी नहीं देगा तो उस कंपनी की जो फाइल है वो ऑटोमेटिक ही क्लोज कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है कुवैत में काम कर रहे गैर मुल्कियों के लिए जो लोग कंपनियों में काम करते हैं। इसके साथ एक खबर आप लोगों के साथ पाकिस्तान के हवाले से शेयर कर दें कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में मस्जिद में एक बम विस्फोट हो जाता है, जहां पर अब तक बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि 61 लोगों की मौत हो गई है। जी तो पाकिस्तान के एक मस्जिद में बम विस्फोट होता है जहां पर 61 लोगों की अब तक जो है वो मौत हुई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके साथ एक अपडेट ये है कि अलमराई कंपनी ने कुवैत के अंदर जो अलमराई के प्रोडक्ट हैं, जो सामानें हैं, उसकी कीमतें बढ़ाने के हवाले से अपील की हुई थी, जिसको कुवैत गवर्नमेंट ने जो है वो खारिज कर दिया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना यह है कि अभी कुवैत के अंदर अलमराई का जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सामानें हैं, उस पर किसी तरह की कोई भी कीमत जो है वो अलमराई की कंपनी जो है वो नहीं बढ़ा सकती है। इसकी परमिशन जो है वो कुवैत गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अलमराई कंपनी का जितना भी जूस वगैरह है वो उसकी कीमत जो है वो कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ेगी। बाकी सऊदी अरबिया के अंदर आपको बता दें कि इसकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।